अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्राइडल बेस की वीडियो और फुल आपको सिखाएंगे कि ब्राइडल बेस किस तरह से जो है वो आप बना सकते हैं इजी वे में। चाहे आप घर पे आपका सैलून है, आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं, आपका बड़ा सैलून है, या आप घर पे तैयार होना चाहते हैं किसी, या खुद खुद होना चाहते हैं या फिर किसी को करना चाहते हैं, तो आज हम मेरी ट्रिक को फॉलो करके और मुझसे ब्राइडल बेस भी सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है जो कि हम फेस पे जितने भी पिगमेंटेशन होती हैं, ठीक है, जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क सर्किल होते हैं, तो हमने जो है उनको जो है वो करना होता है हाइड। ठीक है, उसके लिए जो है हम उनको कंसील करते हैं और उसके लिए हम लेते हैं चाइनीज़ शेड, ठीक है, या 303 लेते हैं। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे चाइनीज़ शेड लिया था, कैरेलोन की स्टिक ली थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं गाइड भी कर रही हूँ साथ साथ के इस तरफ के इशारे जो मैंने किए हैं, तो आपने जो है वो इसी तरीके से जो ब्लेंड करना है। ठीक है, मैंने वो दिखाया था कि राइट साइड पे इस तरफ लेकर जाना है और लेफ़्ट वाली साइड पे उस तरफ लेकर जाना है, जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया। देखिए अभी भी आप देख सकते हैं इसी ट्रिक से आपने इसको ब्लेंड करना है। इससे क्या होता है कि अगर हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होती है तो फिर हमारा बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, क्रैक नहीं करता। देन जब हम बेस बनाते हैं मीडियम टू फेयर तो 38 to 45 पे जाते हैं। अगर फेयर टू फेयरर पे जाते हैं तो 45 to F1 या फिर आइवरी पे जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है मैंने जिस तरह से मैंने आपको इशारों से बताया कि आपने जो है इसी वे में आपने ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अब जब हम बात कर रहे होते हैं या हम जो भी स्माइल कर रहे होते हैं तो हमारे फेस की जो मूवमेंट होती है वो इस तरह डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो इसी वे में अगर आप इसको ब्लेंड करते हैं फेस को, बेस को फेस के ऊपर ब्लेंड करते हैं, तो उससे क्या होता है जब हम स्माइल कर रहे होते हैं तो फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा होता है, तो उससे हमारा जो बेस है वो क्रैक नहीं पड़ता, लाइंस नहीं पड़ती, जो हमारी स्माइल लाइंस होती हैं वो नहीं पड़ती। और अगर आप इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे तो उससे क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद आपका बेस जो है एक जगह जमा हो जाता है, पैची पैची सा लगने लगता है और फिर वो ग्रे भी पड़ जाता है। तो वजह यही होती है कि हम कॉस्मेटिक्स भी महंगे से महंगा यूज़ कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ ब्यूटिशियंस की बताई हुई ले लेते हैं, लेकिन मसला ये आता है कि आपको जो है वो ब्लेंड करना ही नहीं आता, आपको वो काम करना ही नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से जो है आपका पूरा काम जो है ख़राब हो जाता है। फिर आप हमें बोल रहे होते हैं कि हमने आपके बताए हुई प्रोडक्ट्स ही लिए लेकिन हमसे बेस नहीं बन रहा, हमारा बेस ग्रे हो गया या फिर जो है वो फट गया थोड़ी देर के बाद। तो वजह यही होती है कि जब तक आप प्रॉपर देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप स्किप करते रहेंगे वीडियो को, तो आपको जो प्रॉपर तरीका है, मेथड है, वो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे फाइन लाइंस होती हैं, ठीक है, इस फाइन लाइंस के लिए भी हम जो इस तरीके से अंडर आइज़ के जगह पे इसी तरह ब्लेंड करते हैं। आइज़ को ओपन करवा के वो बोलते हैं क्लाइंट के ऊपर की तरफ आपने देखना है। देन हमने उसको जो है वो लाइट लाइट हैंड से उसको ब्लेंड करना होता है। और उसके बाद नोज़ वाले एरिया पे देखें, यहाँ पर आपने इस तरीके से ब्लेंड करना हो, ये हमारी स्माइल लाइन्स होती हैं, ठीक है, इसको अच्छे से ब्लेंड करना होता है। अगर आप यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो आप जब स्माइल कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लाइन्स पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है आपका पूरा मेकअप जो है वो बेकार लगने लगता है। जितनी भी आप मेकअप में मेहनत कर लो, फिर जो है अगर बेस ही अच्छा नहीं होगा तो फिर ये कि आपका मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो है वो चाइनीज़ से मैंने फेस कंसील किया, देन मैंने 38 से 45 तक मीडियम टू फेयर किया, तो 38 लगाया, उसके बाद मैंने 45 लगाया, उसको दोनों को एक साथ ब्लेंड किया। अब मैंने ली है यहाँ पे एक्वा बेस। ठीक है, एक्वा बेस हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसका मकसद ये होता है कि जब हम ब्राइड मेकअप कर रहे होते हैं, ब्राइडल का बेस बना रहे होते हैं, तो उसमें जो है हम इनको वाटर प्रूफ रखते हैं। ठीक है, तो वाटर प्रूफ करने के लिए हम जो भी स्टिक्स लगाते हैं उसके ऊपर जब हम एक्वा बेस लगाते हैं तो वो हमारे बेस को जो है वो लॉक कर देता है, इससे हमारी बेस लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है। चाहे तो आप ये वाला काम आइस मेकअप के बाद भी कर सकती हैं, अगर आप चाहे तो जो है पहले भी कर सकती हैं। मेरा मकसद था यहाँ पे आपको बेस दिखाना, तो इसलिए जो है मैंने आपको बेस बनाकर दिखा दिया है। इस तरीके से जब आप उसको पेन केक लेना है, पेन केक नहीं लेना, एक्वा बेस लेना है। एक्वा बेस लेने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, और जिस तरह से मैंने क्रीमी टेक्सचर ब्रश की मदद से बनाया था, इस तरीके से आपने क्रीमी टेक्सचर बनाकर फिर आपने जो है वो लाइन टू लाइन आपने उसके स्किन के ऊपर हमारे लगाते जाना है। और थोड़ा सा आपने लगा लिया, उसके बाद उसको गीला ही हमने उसको ब्लेंड करना, बिल्कुल गीला नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा उसको ड्राई होने दिया, उसके बाद हमने जो है उसको ब्लेंड किया। इसी तरीके से मैंने एक साइड पहले
कवर अप की है और देन मैंने दूसरी तरफ किया, क्योंकि हम अगर इसको सूखने दे देते हैं तो फिर वो जो है वो लाइंस भी बन जाती हैं। अदरवाइज़ जो है हम अच्छे से अगर ज़्यादा सा क्रीमी टेक्सचर बनाकर करते हैं तो उसमें हमें ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे लाइट वाला दिखाया है तो ब्लेंड करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरीके से जो है मैंने एक साइड पे लगा के उसको ब्लेंड किया, फिर मैंने दूसरी साइड पे लगाया है, वहाँ उसको मैंने थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ा है। अब वो जब तक ड्राई हो रहा है मैं उसको सेट कर रही हूँ जहाँ पर मैंने पहले लगाया था, ठीक है। अब इस साइड को मैं ब्लेंड करूँगी। इसी तरीके से जो है आपने करना है तो आपका बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने जहाँ पे मैंने पहले लगाया था वहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड किया। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि लाइंस रह गई हैं, लाइंस आ गई, पैचेस वगैरह जो भी हैं, उसको हमने जो है वो सेमी वेट जो आपका पफ होता है ना उससे आपने करना है, अपने ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं करना ये वाला काम। इसमें जो एक बेस का जो पफ होता है आपने वो वाला यूज़ करना है। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपका बेस जो है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद जो हमारे पास फिक्सिंग पाउडर था क्रिस्टाइन का, मैंने उससे उसको फिक्स कर दिया। आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और आप सब जितने भी आपके आसपास के लोग हैं सबका ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। और ये हमारा फाइनल बेस तैयार है। इसके बाद हमने आइस मेकअप किया था और आइस मेकअप और फुल ट्यूटोरियल देखना है तो वो दूसरी वीडियो में है, आप उसको विज़िट कर सकते, देख सकते हैं। और प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, ये आपका जो है हमारे लिए प्यार होता है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।